अस्सलाम वालेकुम। सर ये मेरे बैंक्वेट हॉल और मैरिज हॉल का जो सलूशन है वो मेरे पास ये है। और इसके अंदर सारी बुकिंग्स वगैरह मैनेज हो जाती हैं, इवेंट्स जितने भी एक मैरिज हॉल में हो रहे होते हैं। और अगर उस मैरिज हॉल के मल्टीपल सेक्शन हैं तो उस हर सेक्शन की अलग-अलग बुकिंग हो जाती है, पर हेड आइटम्स डिफ़ाइन हो जाते हैं। और एडवांस का वो पेमेंट और जितना पेमेंट पेंडिंग हो गई वो सारी रिसिप्ट प्रिंटिंग इंग्लिश उर्दू दोनों के अंदर इसमें प्रिंट होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक प्रॉपर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम भी है। अगर आपका मैरिज हॉल के साथ कोई यानी कि शॉप भी है, रेस्टोरेंट भी है, तो आप उसकी भी सारी इनवॉइसेस वगैरह और कस्टमर की इनवॉइसेस और क्या कहते हैं टोकन्स वगैरह इसी से ही प्रिंट कर सकते हैं। इसके अंदर पर सेल का मैकेनिज़्म है, परचेज़ का है, स्टॉक का है, पेमेंट रिसीविंग है और रिपोर्टिंग्स वगैरह हैं। तो इसमें सारा निज़ाम इसमें मैनेज हो रहा है। बार कोड भी इसके अंदर शामिल है। मैं आपको क्या कहते हैं इवेंट बुकिंग का सेक्शन दिखाता हूँ। ये सर इवेंट बुकिंग का सेक्शन है इसका। इसमें सबसे पहले आप बुकिंग की डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, किस डेट को आप बुक कर रहे हैं। और इवेंट डिफ़ाइन कर देते हैं, बारात है, मेहंदी है, जो भी है। और किस डेट का फंक्शन है आप वो डेट एक सेलेक्ट कर लेते हैं। और फंक्शन डे का है, नाइट का है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। कस्टमर का नाम यहाँ टाइप कर देते हैं, एड्रेस टाइप कर देते हैं, फ़ोन नंबर, उसकी डिटेल जो होती हैं वो आ जाती हैं, CNIC आ जाता है। इसके बाद आप डिफ़ाइन कर देते हैं कि जी कितने बंदों का आपने अरेंजमेंट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 का करना है तो आप यहाँ 100 टाइप कर देंगे। इसके बाद आप के जो हॉल के अंदर मल्टीपल अगर सेक्शन है तो तमाम सेक्शन आप यहाँ डिफाइन कर देते हैं सेटिंग से, वो आ रहे होते हैं यहाँ पे। अभी हमने सिर्फ एक ही क्रिएट किया हुआ मेन हॉल, तो ये मेन हॉल शो हो रहा है इसमें। इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर मेन्यू शो होता है, आप मल्टीपल मेन्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सिल्वर मेन्यू आ रहा है, इसके अलावा आप क्या कहते हैं सिल्वर गोल्ड मेन्यू भी कर सकते हैं। अब सिल्वर मेन्यू के अंदर 3 आइटम है, चिकन कढ़ाई, नान और मिनरल वाटर। और पर हेड चार्जेस बन रहे हैं 317 रुपये। अगर आप कोई मज़ीद इसमें ऐड करते हैं गोल्ड, उसमें मज़ीद आइटम्स आप ऐड कर लेते हैं, उसमें रशियन सैलड भी ऐड कर लेते हैं और क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक भी ऐड कर लेते हैं, तो वो चार्जेस यहाँ पे पर हेड के बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। और यहाँ आपका एक मेन्यू सेट हो जाएगा। यहाँ अभी फ़िलहाल मैं सिल्वर मेन्यू यहाँ उसके चार्जेस पता लग गए। अब मैं यहाँ कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो उसने बता दिया 37,000 आपके चार्जेस बन जाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ मेन्यू के। इसके अलावा जो आपके स्पेशल चार्जेस होंगे जैसे कि हॉल का रेंट है, वो चीज़ें यहाँ आ रही होती हैं। अभी इसमें एक ही आइटम ऐड हुआ हुआ है AC के चार्जेस। अब हॉल का जो रेंट होगा वो भी आप सेटिंग से यहीं क्रिएट कर लेते हैं। वहाँ उसके फॉर एग्ज़ाम्पल के AC के चार्जेस आपने डाल दिए जी 15,000 रुपये। इसी तरह इसके अंदर जो है हॉल का रेंट आ जाएगा। इसके अलावा कैटरिंग के चार्जेस आ जाएंगे, इसके अलावा वेटरिंग के चार्जेस आ जाएंगे। और अगर आपने कोई फ्लावर डेकोरेशन की है उसके चार्जेस आ जाएंगे, तो वो सारे आपके स्पेशल चार्जेस यहाँ मेंटेन हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मेन्यू के अंदर बंदा कोई कस्टमर कुछ मज़ीद आइटम ऐड करवा देता है, फॉर एग्जांपल कि वो कहता है कि जी रशियन सैलड भी आप ऐड कर दें, तो ये रशियन सैलड भी इसके अंदर एक ऐड हो जाएगी। उसके पर हेड आप चार्जेस बता देंगे जी 100 रुपीज़ हैं, तो 100 रुपीज़ इसके ऐड हो जाएंगे। अब ये एक स्पेशल आइटम ये हो गया और स्पेशल चार्जेस जो सर्विसेज आप दे रहे हैं उनको वो ये हो जाएंगी। जब आप कैलकुलेट पे क्लिक कर देते हैं वो सारा मेन्यू कैलकुलेट हो जाता है कि 37,000 जो है वो आपका क्या कहते हैं मेन्यू के बन जाएंगे। एक्स्ट्रा आइटम जो आप डलवा रहे हैं 10,000 रुपये वो ये बन जाएंगे रशियन सैलड वगैरह। इसके अलावा जो आप हॉल AC के चार्जेस जो होंगे उसके साथ टोटल चार्जेस यहाँ शो हो रहे होंगे, तो टोटल बिल यहाँ पे आपका पता लग जाएगा। अब बंदा जो है वो एडवांस अमाउंट कुछ पे करता है, फॉर एग्जांपल 20,000 पे कर देता है, तो आगे 42,000 बच जाते हैं। इसके बाद आप इसको सेव कर देते हैं और ये क्या कहते हैं इसकी एक इनवाइस जनरेट हो जाता है। अभी उर्दू में जनरेट हुई है, आप इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं, सेटिंग में इस प्रोसीजर मौजूद है। आप जब इसके अंदर पूरी डिटेल इसकी आ जाती है आप ये प्रिंट करके कस्टमर को इनवाइस दे सकते हैं। ये प्रीवियस सारी बुकिंग्स आ रही होती हैं। अब अगर किसी आपने ओपन करनी है रिसेंट बुकिंग, तो ये इस तरह से ये ओपन हो गई है रिसेंट बुकिंग। और अगर इसको आपने क्लियर करना है कि इवेंट डन हो गया है, तो आप यहाँ पे इसकी पूरी अमाउंट टाइप कर देते हैं और यहाँ से इसका डन करके सेव कर देते हैं। ये आपका जो इवेंट है ये आपका
सेव हो गया, इस अब मार्क हो गया सिस्टम के अंदर कि जी इसकी पेमेंट भी पूरी आ चुकी है और क्या कहते हैं इवेंट डन हो गया है। इसके अलावा इसके अंदर आप मुख्तलिफ आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं रेस्टोरेंट के। अगर मैं दिखाना चाहूँ, ये सारे आइटम्स हैं। इन तमाम आइटम्स को मिला के आप एक मेन्यू बना लेते हैं जो रेस्टोरेंट में, जो आपके हॉल में यूज़ होता है। यहाँ मल्टीपल ऑफ आइटम, उनके बार कोड, सब चीज़ें आप इसमें मैनेज कर रहे होते हैं। ये इसकी रिसिप्ट का पोर्शन है, यानी कि अगर आपका रेस्टोरेंट भी है तो वहाँ से जितने भी इनवॉइसेस बनेंगी वो यहाँ से बनेंगी। आप क्या कहते हैं यहाँ पे बार कोड से और आइटम सेलेक्ट करके आप जो भी बनाते जाएंगे प्रिंट इसका यहाँ से निकल आएगा। ये पूरे दिन में जितनी भी सेल्स होती हैं उसके रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन हो रहा होता है। आप डेट वाइज फ़िल्टर लगा के मल्टीपल देख भी सकते हैं कि हफ्ते की सेल देखनी है, महीने की देखनी है, ईयर की देखनी है, वो आप फ़िल्टर लगा के यहाँ देख सकते हैं। ये इसका रिपोर्टिंग का सेक्शन है। इसमें आपको क्या कहते हैं ये सारी रिपोर्ट्स की टाइप हैं, आइटम का स्टॉक की रिपोर्ट चाहिए, प्रॉफिट लॉस चाहिए, जो भी आप रिपोर्ट इसमें देखना चाहेंगे वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट इसकी मिल जाए। बाकी इसके अंदर ये आइटम्स की आगे परचेज़ आपने जो करनी है, परचेज़ आइटम्स यहाँ पर आ जाते हैं। आपने पूरे आइटम वगैरह परचेज़ जो करने हैं वो डिटेल इसमें आ जाती हैं। स्टॉक आपका यहाँ पे मैनेज हो रहा होता है। तो इस तरह से ये पूरा जो सिस्टम है, ये ओवरऑल एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन है सर। आप देखें, अगर आप इसका क्लाउड वर्जन भी है लेकिन वो थोड़ा ज़रा एक्सपेंसिव है। अगर आप क्लाउड वर्जन की तरफ जाना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है।